Hello guys, welcome back to my channel The Mishti Aura and this is another episode of कर्म करने जाती हूँ कांड हो जाता है and I really hope you all are doing great in your life because अभी तो I'm not doing great to be honest but hopefully सब अच्छा हो जाएगा and जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि आई एम द लिटरल ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्म करने जाती हूँ कांड हो जाता है बिकॉज मेरे साथ कोई चीज़ आसानी से हो जाए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वेल अच्छा अच्छा कहना चाहिए तो मैं बोलूँगी कि मेरे साथ सब कुछ बहुत आसानी से हो जाता है बट अभी तक हुआ तो नहीं है होपफुली फ्यूचर में होगा सब अच्छा होगा सो लेट्स स्टार्ट दी स्टोरी कि हुआ क्या था वाई आई एम सेइंग दिस सो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूँ दैट आई एम समवन हु डजंट talk with the people who is not very comfortable in talking with people. That's why I have very few friends and friends भी ज़्यादातर गर्ल्स ही हैं तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ मतलब जैसे इंट्रोवर्ट लोग होते हैं और बेटर टू से एम्बीवर्ट कि दोस्तों के साथ तो बहुत ज़्यादा बोलेंगे इतना ज़्यादा बोलेंगे कि कोई कंट्रोल ही नहीं रहेगा बट दोस्तों के अलावा किसी के सामने बोल पाना कहीं बाहर किसी से बोल पाना किसी से बात कर पाना काफ़ी टफ होता है मेरे लिए तो आई एम एन एम्बीवर्ट तो और मैं अपने यूनिवर्सिटी आना जाना मेरे शहर में इलेक्ट्रिक बस चलती है उससे करती हूँ तो एक बार हुआ ऐसा था कि मैं इलेक्ट्रिक बस से घर जा रही थी ठीक और शाम का टाइम था घर लौट रही थी और ठंडी का दिन था तो उस टाइम शाम अंधेरा जल्दी हो जाता है तो यही था लेकिन मेरे लिए ये बहुत इजी बात है रोज़ का ही आना जाना है सो ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार शाम के टाइम लेट से जा रही थी अराउंड 6 बज रहे होंगे और ठंडी का दिन था नवंबर दिसंबर का महीना था तो फिर अंधेरा भी हो गया था लेकिन मेरा रोज़ का ही रूटीन ऐसा ही है कभी थोड़ी जल्दी छुट्टी हो जाती है बट ऑलमोस्ट रोज़ ही सेम चीज़ें होती हैं तो फिर मैं जा रही थी बस से और मैं बस में बैठ के अपनी एक फ्रेंड से मैंने और बस में उस दिन बहुत बहुत ज़्यादा जाम था बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और बिकॉज़ हमारे शहर में उस दिन कोई आने वाला था तो इस वजह से बहुत सारे रूट्स को डाइवर्ट किया गया था और बहुत ज़्यादा ही उस दिन जाम था तो खैर मैं बैठी थी बस में मैंने सोचा जब इतने देर बस में बैठना ही है तो क्यों ना तब तक मैं अपने किसी फ्रेंड से बात कर लेती हूँ जैसा कि हम सब लोग करते हैं कि मतलब फ्री हो तो फिर बात कर लेते हैं तो पहले तो मैंने किसी को कॉल किया उसका लगा नहीं ये भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब हम फ्री होते हैं किसी को कॉल करते हैं उस टाइम नहीं लगता है उसके बाद सबका कॉल आता है और उस टाइम हम फ्री नहीं रहते हैं लेकिन हमें बात करनी पड़ती है क्योंकि हम ही ने पहले कॉल किया था तो ऐसा ही मेरे साथ भी था मैंने एक कॉल किया नहीं लगा फिर मैंने अपनी एक दूसरी अच्छी फ्रेंड को कॉल किया उसका फ़ोन लग गया फिर मैं बस में बैठी थी विंडो की तरफ और अपनी दोस्त से मैं मज़े से बतिया रही हूँ और थोड़ा ज़्यादा ही बतिया रही हूँ मुझे क्या ही फ़र्क मतलब फ़र्क पड़ता है कि कोई सुन रहा है या नहीं और मैं आराम से बतिया रही हूँ और बहुत तेज़ नहीं बोल रही थी मैं धीरे धीरे अपने दोस्त से बतिया रही हूँ कि क्या हुआ यार जानती हो उसके साथ ऐसा हुआ उसके साथ वैसा हुआ मतलब जो भी होता है यार गॉसिप गर्ल्स थोड़ा बहुत तो करती हैं वो सब बता रही हूँ और उसके अलावा उसके घर उस टाइम फंक्शन होने वाला था तो हम लोग बात कर रहे थे जैसे आजकल गर्ल्स को साड़ी पहनना उतना नहीं आता है या वी आर नॉट वेरी कंफर्टेबल इन वेयरिंग साड़ी तो वी वर टॉकिंग अबाउट वो जो प्री ड्रेप्ड साड़ी होती है ना रेडी टू वेयर वाली तो मैं उसको कहती यार तुम यही वाली साड़ी जल्दी से ख़रीद लो और तुमने पहनी नहीं एक भी बार साड़ी इस बार फंक्शन होगा तो तुमको साड़ी पहनना है तो इस टाइप की बातें चल रही थी मतलब थोड़ा देर मैंने अपने कॉलेज के बारे में बात किया फिर कुछ कॉमन फ्रेंड्स के बारे में फिर कुछ कपड़ों के बारे में और मे बी और भी कुछ बातें किया हो जो मुझे याद नहीं आ रहा है अभी ऐसा मतलब मैं काफ़ी देर तक अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी तो मैंने अपने दोस्त से काफ़ी लंबा बात किया आई गेस अराउंड
20-25 मिनट तो रहा होगा, क्योंकि जाम था इस वजह से भी। वरना रास्ता तो मान लीजिए 40 मिनट्स का है, लेकिन अ, मतलब उस दिन लगभग 1 घंटा लग गया था, जिसमें से मैंने आधा घंटा अपनी दोस्त से बात किया फ़ोन पे। काफ़ी लंबा बात हो गया था, बिकॉज़ मतलब मैं तो बस में फ्री थी और बाय चांस वो भी फ्री थी, तो काफ़ी, और बाय चांस नेटवर्क सही था। वरना अक्सर जब हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो आवाज़ नहीं साफ़ आती है, लेकिन उस दिन मैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबली बात कर रही थी। बात हो गई सही से, ठीक। अब उसके बाद मेरे बगल में एक लड़का बैठा था, और देखने में अच्छा बच्चा था, एंड मतलब लंबा सुंदर अच्छा बच्चा था। उसके बाद फिर कह रहा है कि आप इस जगह पढ़ती हैं, इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में। मैंने कहा हाँ। कह रहा है मैं भी वहीं पे पढ़ता हूँ। मैं कही ओह। तो फिर कह रहा है कि वो अपना बताया कि मैंने वहाँ से, मतलब मैं वहाँ से बीएससी कर रहा हूँ, मेरा यहाँ पे हो गया था, और क्या कहते हैं कि मैं गया नहीं, लेकिन मैं फ़िलहाल यहाँ से कर रहा हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मेरा जूनियर है, मैं भी थोड़ा बात कर सकते हैं भाई, सेम ही कॉलेज का है, सेम ही यूनिवर्सिटी का है। तो फिर मैंने भी उसको बताया कि हाँ, और मैं भी यहाँ से हूँ, और तुम सही सोच रहे हो, जब मौका मिले तो चले जाना। मेरा काफ़ी लंबा टाइम इस कॉलेज में हो गया है, मैं बाहर जाना चाह रही थी, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न्स जा नहीं पाई। मेरा भी यहाँ यहाँ पे हो गया था, और तुम चले जाना। तो फिर बोला कि ठीक है। और मैंने उसको ये भी बताया कि हाँ, मैं ये कोर्स कर रही हूँ, और थोड़ा बहुत उसको बताया, ये कोर्स कर रही हूँ, चले जाना बाहर, मैं नहीं जा पाई थी किन रीज़न से, यही सब बातें। फिर उसके बाद वो लड़का मुझसे कह रहा है कि आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूँ। मैंने कहा क्या। कह रहा है किसी स्ट्रेंजर को अपनी सारी बातें नहीं बतानी चाहिए, ओवर शेयरिंग नहीं करनी चाहिए। तो फिर मुझे सुन के बहुत अजीब लगा कि कहाँ मैं जो कि बात ही नहीं करती किसी से, उसको कोई कह रहा है कि नहीं बात करनी चाहिए। तो फिर मैंने कहा नहीं बेटा, बेटा या कुछ ऐसे ही बोला, नहीं, और तुम मेरे जूनियर थे, तो एज अ जूनियर मैंने तुमसे बात किया, वरना आई एम नॉट समवन जो कि बात करता है। उसके बाद फिर कह रहा है अच्छा। कह रहा है अच्छा, आपको एक बात और बताऊँ। मैं बोली क्या। तो कह रहा है कि मेरे दादाजी कहते हैं कि किसी को आप कितना कमाते हैं, और आप क्या खाते हैं, और आपका नाम क्या है, नहीं बताना चाहिए। तो फिर मैंने कहा हाँ। तो कह रहा है लेकिन आपने तो बता दिया। फिर मैंने कहा हाँ, बात तो सही कहते हैं तुम्हारे दादाजी। अब मेरे दिमाग में तो आ रहा था कि मैं भी बोलूँ कि नहीं बताना चाहिए, तो तुम क्यों बता रहे हो। लेकिन लेकिन मैं बोल नहीं पाई, दो वजह से। पहला तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं इसको जस्टिफिकेशन क्यों दूँ, और दूसरा मेरी बोलने की आदत भी नहीं है, ठीक है। तो मैं बोल नहीं पाई। फिर उसके बाद कह रहा है कि एक बात और बोलूँ, आप बुरा ना माने तो मेरा मन तो किया कि नहीं, मैं बुरा मान रही हूँ, मत बोलो। लेकिन फिर कह रहा है कि आ, आप ना इतने प्यार से मत बात किया कीजिए, वरना फिर लोग कुछ भी समझ लेते हैं, और ऐसे नहीं बात करना चाहिए, लड़कियों को थोड़ा रूड होके बात करना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ, मैंने सोचा मन में कि हाँ, शुरुआत तुमसे ही करते हैं, और अब थोड़ा सा चुप हो जाओ बेटा, अब तुम ज़्यादा बोल रहे हो। लेकिन फिर मैं चुप ही रह गई। और मेरे को पता नहीं क्यों हंसी आने लगी थी। मैं बाहर खिड़की की तरफ बैठी थी, तो बाहर देख के मैं उसकी तरफ फेस नहीं की, मुझे हंसी आने लगी कि वो इतना ज्ञान दे रहा है। फिर मुझे कह रहा है कि जानती हैं, इतने रात को ना अंधेरा हो गया है, लड़कियों को के लिए बाहर रहना सेफ़ नहीं है, और इस टाइम आपको घर पे होना चाहिए। तो फिर मेरे कुछ समझ नहीं आया, सारे कमबैक्स मुझे लेट से आते हैं। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वो लड़का उतर गया, बट उसने मुझे इतनी ज़्यादा ज्ञान की बातें बताई कि क्या मैं बताऊँ। पहले तो उसके अकॉर्डिंग लड़कियों को लेट से घर नहीं जाना चाहिए, किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए, कोई कुछ पूछे तो उसको गुस्से में जवाब देना चाहिए। ठीक है, कुछ बातें उसकी सही थी, बट मुझे ये नहीं समझ आया कि वो इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाया कि वो मुझे ये सब बात बोल सके। और थोड़ा बुरा भी लगा बिकॉज आई एम समवन जो कि नहीं बात करता है स्ट्रेंजर से, और मैंने एक बार उसको बच्चा समझ के बात कर लिया, तो वो मुझे इतना ज्ञान दे के चला गया। फिर मैं घर आई,
अपने भाई को बताई, मम्मी को बताई, अपनी उस वाली फ्रेंड को बताया जिससे मैं फ़ोन पे बात कर रही थी। सबका एक ही वो था रिस्पॉन्स कि तो तुमने क्यों नहीं उसको कुछ बोला, क्यों नहीं एक्सप्लेन किया? और मेरा वही रीज़न था कि मैं क्यों उसको जस्टिफ़िकेशन देने जाऊँ। तो मैंने उसको नहीं बताया। हालाँकि बाद में मेरे दिमाग में बहुत अच्छे-अच्छे कमबैक्स आ रहे थे, ये कहना चाहिए था, वो कहना चाहिए था। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आपको कोई कुछ बोलता है, उस टाइम तो नहीं, बाद में आपको बहुत अच्छे-अच्छे जवाब आते हैं कि हाँ, ये कह सकते थे, बट अब तो टाइम बीत गया होता है। सो मेरे साथ तो ये हुआ एंड मुझे ये सीख मिली कि अब नहीं बात करेंगे। वैसे कर भी सकते हैं, आई डोंट नो। कमेंट्स में बताइए कि क्या बात करनी चाहिए या फिर नहीं। एंड वो बच्चा बहुत ही दुष्ट था। आई वोंट से दुष्ट, देखने में तो ठीक ही था, सीधा बच्चा था, कुछ ज़्यादा बस बोल गया। हाँ, मेरे ख्याल से बोल वो कुछ ज़्यादा गया। बाकी तो क्या पता उसको मैं अपनी किसी बहन की याद दिला रही हूँ। उसने सोचा कि दीदी को थोड़ी सलाह दे देते हैं। हालाँकि इतनी सलाह देने की ज़रूरत थी नहीं, बट दैट्स ओके। सो दिस वॉज दी शॉर्ट स्टोरी कि कर्म करने जाती हूँ, कांड हो जाता है एंड आई कॉल इट कि कांड हो जाता है। इट वॉज नॉट समथिंग कांड टाइप ऑफ, बट आई कॉल इट कांड बिकॉज मेरे साथ ऐसा हुआ विद समवन हु डजेंट टॉक विद स्ट्रेंजर्स और इज़ंट अ वेरी फ्रेंडली पर्सन। मेरे साथ ऐसा हो गया। सो मुझे लगा कि कर्म करने जाती हूँ मतलब मैं तो नॉर्मल बात करने गई, कांड हो गया मतलब वो लड़का मुझे ही सलाह दे के चला गया। So yeah guys, that's it for this video. I hope you like this short story. एंड अगर आपको उस स्टोरी की कोई बात रिलेटेबल लगी हो, लाइक यू आर एन एम्बीवर्ट, या फिर आपको भी मतलब कमबैक्स रिप्लाइज थोड़ा लेट से याद आते हैं मेरी तरह, सो डू टेल ऑल दोज थिंग्स इन कमेंट सेक्शन एंड काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल. I really wish anyone who is watching this video till end उसका दिन बहुत बहुत अच्छा जाए एंड ऑल द बेस्ट. बाय, सायोनारा.